प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको श्रीमदन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन करवाया जा रहा है और इससे पहले वाले कालांश में जैसा कि आपको बताया गया था कि यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं। अर्थात यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष आपका और अनुमिति और उपमिति और शब्द। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से आपका यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है। और इसे पिछले कालांश में हम उस यथार्थ अनुभव के दूसरे भेद इनकी अनुमिति पर प्रकाश डाल चुके हैं। अर्थात अनुमिति कर्णम अनुमानम, अनुमिति के कारण अर्थात असाधारण कारण को हम अनुमान कहते हैं। और उस अनुमान के 2 भेद आपको बतलाए गए थे, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जो खुद के अर्थ अर्थात ज्ञान के लिए होता है वह आपका स्वार्थ अनुमान होता है। किसी वस्तु को देखकर और हम खुद के ज्ञान के लिए अनुमान करें तो ऐसा वह अनुमान स्वार्थ अनुमान होता है। और परार्थ अनुमान जब हम खुद किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके और किसी दूसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान करवाएं तो वह परार्थ अनुमान आपका होता है। आज इस कालांश में हम उस यथार्थ अनुभव के तीसरे भेद उपमिति का लक्षण जो है श्रीमदन्नम भट्ट ने इस तर्क संग्रह में किस रूप में बतलाया है उस पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात उसका अध्ययन करेंगे। तो यथार्थ अनुभव का तीसरा भेद आपका उपमिति है और उपमिति का कारण अर्थात असाधारण कारण उपमान होता है। जैसा कि श्रीमदन्नम भट्ट ने बतलाया है कि उपमिति करणम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्करणम सादृश्य ज्ञानम तथा ही कश्चिद गव्य पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषाद गोसदृशो गव्य इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थ स्मरण गोसदृशं पिंडम पश्यति तदनन्तरम असौ गव्यपदवाच्य इति उपमितिर उत्पद्यते। कि उपमिति करण उपमानम, उपमिति ज्ञान का करण अर्थात जो आपका असाधारण कारण है। असाधारण कारण करणम, किसी भी वस्तु के असाधारण कारण को हम कारण कहते हैं। एक तो साधारण कारण और दूसरा आपका असाधारण कारण अर्थात जिसके बिना वह कार्य हो ही ना पाए। एक तो सामान्य कारण आपका कोई भी कार्य उस कारण के बिना भी आपका सामान्य रूप से आपका हो जाए, काम चल जाए। और एक असाधारण कारण किस कारण के बिना वो कार्य बिल्कुल संभव ही ना हो, तो वहाँ पर हम उसे असाधारण कारण कहते हैं। तो उपमिति नामक ज्ञान का जो करण है अर्थात असाधारण कारण है वह उपमान है, यह उपमान होता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा शब्द और संगी अर्थ अर्थात संज्ञा और संगी के अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध ज्ञानम संबंध का, इन दोनों के संबंध का ज्ञानम जो ज्ञान है वह आपका उपमिति है। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान होना ही उपमिति है। और तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, और उसका जो आपका तत् और उस उपमिति नामक ज्ञान का
करणम कर्ण अर्थात जो असाधारण कारण है वह सादृश्य ज्ञानम आपका सादृश्य ज्ञान है। तथा ही जैसे कि कसिद कोई व्यक्ति गव्य गव्य इस पद के अर्थम अजानन पदार्थम अजानन पदार्थ के अर्थात पद के अर्थम अर्थ को अर्थात शब्द के पद के अर्थ को अर्थात शब्द के अर्थ को अजानन न जानते हुए कुतश्चित किसी आरण्यक पुरुषाद आरण्यक वन में रहने वाले वनवासी पुरुषाद पुरुष से कि भाई गौ सदृशो गव्य कि गो सदृशो कि गो के सदृश समान ही गो गाय के सदृशो समान ही गव्य होता है। इति श्रुत्वा कि जैसी गाय है वैसे गव्य होता है अर्थात उसके समान ही गव्य होता है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के इति इस प्रकार अर्थात यह श्रुत्वा सुनकर के वनम गतो वन में गया अथवा वन में जाता है। और वाक्यार्थ स्मरण वाक्यार्थ उस वाक्य के कौन से वाक्य के कि गो सदृशो गव्य कि गाय के समान ही गव्य होता है। ऐसे इस वाक्य के अर्थ को स्मरण करता हुआ याद करता हुआ गो सदृशम पिंडम पश्यति गो के अर्थात गाय के सदृशम समान ही पिंड को गो सदृशो गव्य कि गो सदृशो पिंडम पश्यति कि गो सदृशम उस गाय के सदृश समान ही पिंड अर्थात किसी प्राणी विशेष को पश्यति देखता है। और तद अनंतरम और उसके अनंतरम पश्चात और उसके पश्चात अर्थात तत्पश्चात कि असौ गव्य पदवाच्य असौ यही गव्य इस पद का शब्द का वाच्य अर्थ है अर्थात गव्य पद अथवा शब्द का यही अर्थ होता है। इति उपमितिर उत्पद्यते इति इस प्रकार उसको उपमिति का ज्ञान जो है उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है। यही उपमिति नामक ज्ञान होता है। तो इस तरह से श्रीमद् भट्ट ने इस गद्यांश गद्य भाग में उपमिति यथार्थ अनुभव का जो आपका तीसरा वेद है उसका लक्षण और उसका असाधारण जो कारण है आपका उसका लक्षण बतलाया है। उपमिति जो ज्ञान है आपका वह है प्रत्यक्ष और अनुमान जो यथार्थ अनुभव के दो भेद बतलाए गए थे आपको, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। उससे भिन्न है गव्य शब्द के अर्थ को न जानने वाला कोई व्यक्ति जो है गव्य शब्द के अर्थ को कि गव्य क्या होता है इस शब्द के अर्थ को न जानने वाला कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति विशेष से जो कि वन में रहता है, वन में निवास करता है, जंगल में रहता है, उससे गो सदृश गव्य कि गो के समान ही गव्य होता है। इस वाक्य को सुनकर जब गो सदृश गाय के समान किसी वस्तु विशेष को देखता है तो ये वस्तु गो के समान है अर्थात गाय के समान ही है, उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह है कि भाई यही गव्य है, इस प्रकार का यथार्थ अनुभव उसको हो जाता है कि गो के समान ही आपका गव्य होता है। और ऐसा देखने के उपरांत कि भाई यही जो है गव्य है, इस प्रकार का उसको यथार्थ उस जो अनुभव है वो उसे होता है। और यही गव्य है या यही गव्य पद का अर्थ है, यही गव्य है, यही गव्य पद का अर्थ है। इस प्रतीति में गो सदृशम गो सादृश्य ज्ञान जो है कारण है, क्योंकि जब तक सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा, समानता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक यही गव्य है यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः सादृश्य ज्ञान उपमिति का असाधारण कारण होने से उपमिति नामक ज्ञान का कारण है।
अतः गव्य शब्द से नीलगाय अर्थ की प्रतीति में गो सादृश्य गो के समान ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसलिए उपमिति को पृथक प्रमाण माना गया है। और श्रीमद् अन्नम भट्ट के अतिरिक्त तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने भी उपमिति प्रमाण स्वीकार किया है, अथवा वे भी जो है उपमिति नामक प्रमाण को स्वीकार करते हैं, जबकि सांख्य और वेदांत दर्शन में इस प्रमाण को पृथक प्रमाण नहीं माना गया है, अर्थात अलग से प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने उपमिति यथार्थ अनुभव का तीसरा भेद है उस पर प्रकाश डाला, उसका अध्ययन किया। अगले कालांश में हम यथार्थ अनुभव का जो चौथा भेद श्रीमद् अन्नम भट्ट ने बताया है शब्द, उसका अध्ययन करेंगे अथवा उस पर प्रकाश डालेंगे।